नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक टॉक्स के एक और फ्रेश एपिसोड में और लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पे जो सबसे पहले न्यूज आ रही है वो है इंस्टाग्राम की तरफ से और आगे चल के आपको मिलने वाला है एक अपडेट जहां पे आप मल्टीपल फोटोज को एक साथ एज एन एल्बम अपलोड कर पाएंगे। अभी तक उसमें जो फीचर था वो था सिर्फ एडवर्टाइजर्स के लिए, लेकिन अब जो नॉर्मल पब्लिक है वो भी कर पाएगी। आपको आगे चल के इसका अपडेट मिल जाएगा। रोज एक नया फीचर आता है इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, ट्विटर में, और बस सोशल मीडिया है, जीना यहाँ मरना यहाँ, लगाए अपलोड फोटो करोगे यहाँ पे काम। दोस्तों यहाँ पे जो अगली न्यूज आ रही है वो है MIT की तरफ से और रिसर्चर्स ने यहाँ पे एक बहुत ही कमाल का सॉफ्टवेयर दोस्तों डेवलप किया है जो कि आपके स्मार्ट वॉच के थ्रू आपको बताएगा आवाजें सुन के दोस्तों, जिस इंसान से आप बात कर रहे हैं सामने वाले की या फिर आपकी अपनी खुद की आवाज भी, कि जो मूड दोस्तों चल रहा है, जो इमोशन है वो कैसा है, वो खुशी का है, वो गम का है, वो गुस्सा है, न्यूट्रल है दोस्तों या फिर क्या है। तो यहां पर दोस्तों जो वॉइस है उसको सेंस किया जाता है और उसके अलावा जो फिजिकल पैरामीटर्स हैं जैसे कि मान लीजिए हार्ट रेट वगैरह है, तो वहां पर दोस्तों उसको मेजर करने के बाद में रियल टाइम में बताता है यहाँ पे इमोशंस की क्या चल रहे हैं। बेसिकली भाई डांट पड़ने वाली है या फिर प्यार बढ़ने वाला है, ये आप जान जाएंगे सीधा इस स्मार्ट वॉच से। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट है वो है YouTube की एक ऐप का अपडेट जो कि है iOS के लिए। बहुत ही सिंपल सा फीचर था जो कि आज तक मिसिंग दोस्तों अब आ चुका है iOS में, जहां पे आप लॉक स्क्रीन से ही वीडियोस को कंट्रोल कर पाएंगे। और उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे क्रोम के कुछ अपडेट्स आए हैं एंड्रॉइड और iOS दोनों के लिए ही। आपको iOS के अंदर मिल जाता है बिल्ट इन QR कोड स्कैनर और एंड्रॉइड में आपको यहाँ पे मिलती है बेहतर स्टेबिलिटी और दोस्तों बेहतर डेटा सेविंग्स। अपडेट कर लीजिए। क्रोम ब्राउजर मैं तो यूज करता हूं, बाकी आपका फेवरेट ब्राउजर कौन सा है अगर आप यूज करते हैं स्मार्टफोन, एंड्रॉइड या फिर iOS, मुझे बताइए नीचे कमेंट्स में। कुछ लोग जो हैं वो शायद क्रोम इतना पसंद नहीं करते, यूसी ब्राउजर या फिर ओपरा जो ज्यादा पसंद करते हैं। तो आप मुझे बताइए कि आपका जो फेवरेट ब्राउजर है यहाँ पे आपके फोन में वो कौन सा है। यहाँ पे दोस्तों अगला अपडेट है वो बहुत ही कमाल की न्यूज है और ट्राई ने कह दिया, सबको जवाब दे दिया कि भाई देखो बात ऐसी है, ज्यादा 3-5 करने की जरूरत नहीं है जो बार बार में उछल उछल के आ रहे हो कि जियो ने ये कर दिया, जियो ने वो कर दिया। हमने जियो के जो प्लान्स हैं उनको चेक कर लिया है और हमने ये फैसला सुना दिया यहाँ पे कि जो प्लान्स हैं वो बिल्कुल हमारी रेगुलेशंस को मीट करते हैं। दोस्तों ट्राई ने इससे पहले जियो से ही सवाल किया था दिसंबर में कि वो उनको जवाब दे कि आखिर ऐसा क्या है कि जो हैप्पी न्यू ईयर प्लान है वो बेसिकली रेगुलेशंस के अंडर आता है। जियो ने दोस्तों सामने जवाब दे दिया था और ट्राई ने फाइनली अपना फैसला सुना दिया है कि भाई जो भी है सब लिमिट में है। तो एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया सब कुछ और काम में लग जाओ, अभी जियो के पीछे छोड़ दो। जियो तो है वो रहने वाला है 31 मार्च 2017 तक। उम्मीद ये करते हैं कि आगे चल के शायद जून तक भी एक्सटेंड हो जाएगा। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट है वो है उबर पूल को लेके और कर्नाटका में दोस्तों बेंगलुरु में बेसिकली यहां पे कुछ एलिगेशंस थे इसके ऊपर कि ये लीगल नहीं है। तो यहां पे दोस्तों उबर ने कहा कि भाई बिल्कुल लीगल है। जो कर्नाटका गवर्नमेंट दोस्तों वहां पे उसको ये कहा है उबर ने कि ये करना तो एक अच्छी बात है, मतलब राइड शेयरिंग को आप इलीगल बता रहे हो, हम वैसे ही इतनी प्रॉब्लम में है, हमको इतना पोल्यूशन देखना पड़ता है बाहर, जो ट्रैफिक की इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ऐसे में अगर एक ही कार में 2-3-4 पैसेंजर्स जा रहे हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। लेकिन सबको भी अपनी टांग अड़ानी है और सब अपने अपने जो है वो ओपिनियन लेके आते हैं कि ये लीगल है, ये इलीगल है। तो यहां पर दोस्तों उबर तो फिलहाल कहता है लीगल है और ये अच्छी चीज भी है। भाई राइड शेयरिंग के अंदर नुकसान क्या है, सबको पता है, जो पैसेंजर है उसकी कंसेंट है, बेसिकली उसको पता है कि वो कौन से ड्राइवर के साथ में, किस को पैसेंजर के साथ में ट्रैवल कर रहा है। तो ऐसे में अब लीगल करेंगे तो कैसे काम चलेगा, मतलब देखते हैं, उम्मीद करते हैं दोस्तों आगे चल के ये ऐसी बनी रहे, कोई बीच में टांग ना लगा दे यहाँ पे अपनी कि भाई इसको बंद करो या जो भी है। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो है एप्पल की तरफ से और एप्पल जो अपकमिंग मैकबुक प्रो लाइनअप होने वाला है वहां पर दोस्तों जो आपको मिलते हैं इंटेल के i7 i5 वगैरह, उनके अलावा एक पैरेलल में दोस्तों आर्म बेस्ड चिप को भी यूज करने वाला है। ये बेसिकली एक कस्टम मेड चिप होगी जो कि एप्पल दोस्तों सोच रहा है कि वो काम में लेगा कुछ ऐसे काम के लिए जो इतनी ज्यादा पावर हंग्री नहीं होते हैं। तो जो बेसिक टास्क हैं वो आप कर पाएंगे उस आर्म वाली चिप से। जब आपको चाहिए ज्यादा पावर दोस्तों वो जो है स्विच हो जाएगा i5 या फिर i7 प्रोसेसर के ऊपर, तो अच्छी बात है। और जो मैकबुक प्रो लाइनअप है दोस्तों यहाँ पे आपको 32 GB रैम भी देखने को मिलेगी इस साल का जो आपको अपडेट मिलने वाला है। तो देखते हैं कि एप्पल क्या करता है, डोंगल तो देगा नहीं फ्री में साथ में। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो है सेल्फ ड्राइविंग कार्स के बारे में और जो अपडेट निकल के आता है वो ये आता है दोस्तों कि यहाँ पे जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं उनको कम से कम ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए। जो रिसर्च दोस्तों सामने निकल के आई है, जो पिछले इतने दिनों से, इतने महीनों से टेस्टिंग चल रही है दुनिया में अलग अलग सिटीज में, तो वो यही बताती है कि जो एक बैकअप ह्यूमन ड्राइवर बैठा है उन कार्स में वो दोस्तों कम से कम इंटरवीन करता है। जो कार्स हैं वो अपने आप से बिल्कुल परफेक्टली ऑलमोस्ट नेविगेट कर रही हैं और क्योंकि यहाँ पे AI इन्वॉल्व है तो डे बाय डे जो इंप्रूवमेंट्स हैं वो और बेहतर देखने को मिलेंगे। तो आगे चल के जब एकदम कमर्शियल दोस्तों यहां पे हो जाएगा रोल आउट सेल्फ ड्राइविंग कार्स का, तो उसके बाद में तो
लगता यही है कि शायद हम ध्यान ना दें रोड पे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी एक बैकअप ड्राइवर तो यहाँ पे होगा ही। बस ये है कि आपको कुछ करना नहीं होगा, बस ऑब्जर्व करना होगा कि जो कार है वो ठीक तरीके से चल रही है या नहीं। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट निकल के आता है वो आपके लिए बहुत एक अच्छी न्यूज हो सकती है अगर आप फैन है बैटमैन के, क्योंकि यहाँ पे एक रोबोट है, एक फ्लाइंग रोबोट है जिसको नाम दिया है बैटबॉट, जो कि बिल्कुल एक बैट की तरह उड़ता है और काफी अच्छे से दोस्तों निकल जाता है। जहां पे आपको नॉर्मल ड्रोन्स पहुंचते हुए नहीं देखने को मिल सकते, वहां पे दोस्तों ये जो बैटबॉट है बहुत ही छोटा सा है, 8 इंच दोस्तों इसकी हाइट है, करीब 1.5 फुट का इसका विंग स्पैन है और ये बड़े ही आराम से नेविगेट कर जाता है। आपको एकदम जो डिजाइन मिलता है वो बैट की तरह ही मिलता है और ये दोस्तों कई बार तो बिना एनर्जी कुछ एक्स्ट्रा कंज्यूम किए फ्री डाइव्स भी लगाता है। जो स्टीयरिंग करता है वो अपने नॉर्मल जो विंग्स की मदद से करता है, तो यहाँ पे काफी अच्छा एडवांटेज है। और जो रेगुलर ड्रोन्स हैं वो तो आपको मिलता ही है और इसके अलावा यहाँ पे बैटमैन शिप का भी एक ड्रोन है जो शायद और अच्छे से नेविगेट करेगा और ऐसी जगह है जहां पे एक नॉर्मल ड्रोन नहीं रह सकता, वहां पे जाके कुछ और धमाका कर सकता है। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट है वो है Xiaomi के फोन Mi 5C के लिए आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन का 625 प्रोसेसर, एक बजट इंटरनल वाला दोस्तों जो फोन है वो होने वाला है, बेसिकली मिड रेंज फोन होने वाला है। जो फोटोज है कुछ यहाँ पे इसकी लीक होके आई हैं, दिखने में तो काफी अच्छा लग रहा है, बाकी आप भी जानते हो मैं भी जानता हूं स्टॉकलेस, आगे कुछ बोलने का फायदा नहीं है। दोस्तों यहां पे AT&T जो है वो यूएस में 2 सिटीज में 5G एवोल्यूशन नेटवर्क्स को टेस्ट करने वाला है और ये दोस्तों अभी जो करंटली स्पीड ऑफर करेंगे वो करेंगे 400 Mbps की, लेकिन आगे चल के दोस्तों 1 Gbps तक भी पहुंच जाएंगे। और ये एक अच्छी बात है कि दुनिया भर में हमको दोस्तों जगह जगहों पे ऐसे नेटवर्क की शुरुआत होने को देखने को मिल जाएगी। तो आगे चल के कैसे हम जो सोचते हैं 2020 तक 5G जो है वो कमर्शियली आ जाएगा, उसके बाद में रिलायंस जियो 5G 3 महीने का ऑफर फ्री, मजा आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो है iPhone 6 Plus के लिए और फोन तो फट गया है, फोन में लग गई है आग। यहाँ पे दोस्तों फ्लोरिडा में रात को बीचों बीच अचानक से आधी रात में फोन जो है वो जलने लग गया, फोन में दोस्तों कुछ धमाके हो गए। तो एप्पल जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है इस मैटर को और एप्पल कहता है कि हम एक रिफंड जो है वो ऑफर कर रहे हैं, लेकिन हम फिर भी चेक करेंगे कि आखिर इस आईफोन में क्या हुआ, कैसे हुआ। तो रेयरली ऐसा देखने को मिलता है कि एप्पल को जवाब दे, वरना एप्पल ऐसे में चुप ही रहता है, कुछ पब्लिक के सामने बोलता नहीं है, चाहे जो मर्जी हो जाए नहीं फर्क पड़ता, उसको साइड में सेटल कर लेंगे, लेकिन पब्लिकली कभी भी कोई भी स्टेटमेंट नहीं देते हैं। लेकिन फिलहाल शायद नोट 7 का कहर है सबके ऊपर कि सब यहां पे सामने आते हैं जब भी ऐसा कोई हादसा देखने को मिल जाता है। यहां पर दोस्तों जो अगला अपडेट है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज के बारे में है कि जो डेटा सेंटर्स दोस्तों होते हैं जहां पे आपको बहुत सारा डेटा देखने को मिलता है और उसका कैसे पूरा जाल दोस्तों बना होता है उस सेंटर के अंदर, वो जो आज तक हम काम में लेते थे फाइबर नेटवर्क को उस ट्रांसमिशन के लिए, आगे चल के शायद यहां पे इंफ्रारेड लेजर की मदद से कर पाएंगे। अब दोस्तों जो स्पीड आपको यहां पे मिलेगी वो है 10 गीगाबिट्स पर सेकंड की और ऐसे में आप बिना किसी वायर के डायरेक्ट अगर सर्वर रैक्स के ऊपर लगा देंगे वो IR ट्रांसमीटर्स और रिसीवर्स, तो उसके बाद में जो पूरा डेटा सेंटर है वहां पे आपस में बिना किसी फिजिकल वायरिंग के डाटा का ट्रांसमिशन कर पाएंगे, जो लॉसेस है वो बहुत ही कम होंगे। अब आगे चल के इसको हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं और कैसा ये हमारे फायदे के लिए और अच्छे से काम करता है सिस्टम, देखते हैं कि क्या हो जाता है। यहां पे दोस्तों जो अगला अपडेट है वो है ड्रोन डिलीवरीज के बारे में। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि जो ड्रोन डिलीवरीज हैं वो हो रही हैं, होने वाली हैं, काफी अच्छी हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम पे निकल के आती है वो आती है उन ड्रोन्स को लेकर, मतलब बहुत ही एक्सपेंसिव तो उसमें आपको नेटवर्क रखना पड़ेगा। और अगर मैं आपसे बात करता हूं अचानक से मान लीजिए किसी डिजास्टर कंडीशन में कि आपको चाहिए 1000 ड्रोन्स, 2000 ड्रोन्स, 3000 ड्रोन्स एक पर्टिकुलर एरिया में कुछ सामान डिलीवर करने के लिए, तो वो आप कहां से लेके आएंगे, उनको कंट्रोल करना कितना मुश्किल है, मतलब बहुत ही दोस्तों हेडेक वाला काम है। तो यहां पे एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आया है जहां पे आपको कार्डबोर्ड का बना हुआ एक ड्रोन मिलेगा जो कि एक डिस्पोजेबल ड्रोन है। यहां पे आपको मिनिमल दोस्तों सर्किट्स मिलने वाले हैं, कुछ एक बेसिक जीपीएस है, कुछ बेसिक मोटर्स वगैरह हैं, डिस्पोजेबल बैटरी है और यहां पे कांसेप्ट ये है कि आप इस ड्रोन को छोड़ दीजिए और ये अपने आप दोस्तों हवा में ग्लाइड करता करता टारगेट के 10 मीटर की रेंज में आ जाएगा, जो 1 किलो का पेलोड है उसको डिलीवर कर देगा। उसके बाद में जो ड्रोन है वो आप समझ लो कि भूल जाओ कि डिस्पोजेबल ड्रोन है, गत्ते का बना है। तो ऐसे में आगे चल के आप अगर बल्क में डिलीवरी करते हो कि डिजास्टर कंडीशन में, तो ये एक बहुत बड़ा ऑप्शन हो सकता है। यहां पे दोस्तों जो अगला अपडेट है वो है इसरो की तरफ से और ये एक बहुत ही कमाल की न्यूज है। इसरो दोस्तों जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का प्लान था जहां पे वो एक रॉकेट से लॉन्च कर रहे थे 83 सैटेलाइट्स को, उसको चेंज किया गया और यहां पर दोस्तों नंबर जो है वो बढ़ा के कर दिया गया था 103 और यहां पे अभी एक सैटेलाइट और एक्स्ट्रा ऐड हो चुकी है। तो यहां पे इसरो एक रॉकेट से एक साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला है 104 सैटेलाइट्स को लॉन्च करके, और जो डेट अभी सामने आ रही है लॉन्च की टेंटेटिव वो है 15 फरवरी। उम्मीद करते हैं कि ये एक काफी सक्सेसफुल मिशन हो,
काफी एकदम सही से सब कुछ लॉन्च हो जाए तो हम दोस्तों आगे गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में एक और नाम बना लेंगे। और ये बहुत ही कमाल की बात है क्योंकि 101 जो सैटेलाइट्स हैं वो इंडिया की नहीं है, वो इंडिया से बाहर की हैं, दूसरे कंट्रीज की हैं। तो ऐसे में दोस्तों हम अगर ऐसी कैपेबिलिटी अपने पास में लेके आते हैं तो हम आगे चले कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं और दुनिया भर में कितना नाम होगा जब दूसरे कंट्रीज सैटेलाइट्स जो हैं वो हम हमारे रॉकेट से लॉन्च करेंगे। दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई सवाल सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।